29 अगस्त 2022 गुवाहाटी के नून माटी पुलिस स्टेशन में 32 साल की वंदना कलिता नाम की एक महिला 2 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचती है। वंदना के अकॉर्डिंग उसके हस्बैंड अमरज्योति डे और उसकी मदर इन लॉ शंकरी डे 26 जुलाई से लापता हैं और उनका उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस रिपोर्ट के बेसिस पर पुलिस ने सिर्फ ऊपरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन की, इससे उन्हें दोनों से जुड़ी कोई भी लीड नहीं मिली। मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने से 4 दिन पहले 25 अगस्त को वंदना अपने हस्बैंड अमरज्योति के कज़िन यानी सास शंकरी डे के भतीजे निर्मल डे से भी मदद मांगने गई थी, लेकिन इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद उसका रिस्पांस बहुत न्यूट्रल सा था, मानो उन्होंने उस वक्त इस बात पर इतना गौर नहीं किया हो। वक्त बीत रहा था, लेकिन अमरज्योति और उनकी मां शंकरी डे की कोई खोज खबर नहीं थी और कोई उन्हें खोजने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, सिवाय वंदना के, जिसने पुलिस से मदद मांगी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 30 अक्टूबर 2022 यानी करीबन 2 महीने बाद जब निर्मल्या शंकरी जी के घर गए तो वहाँ भी पड़ोसियों से यही सुनने को मिला। उन्होंने भी कई दिनों से शंकरी जी को यहाँ आते जाते नहीं देखा। इन सब के बाद भी निर्मल्या ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, ना ज़्यादा गौर किया और वहाँ से चले गए। लगभग अगले 20 दिनों तक जब निर्मल्या का शंकरी डे और अमरज्योति से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तब जाकर 21 नवंबर 2022 को उन्होंने भी नून माटी पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब एक मिसिंग रिपोर्ट 29 अगस्त को वंदना ने दर्ज करवाई थी और दूसरी रिपोर्ट लगभग 3 महीने बाद 21 नवंबर को निर्मल्या ने भी रजिस्टर करवा दी। 62 साल की शंकरी डे आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की एक रिटायर्ड एम्प्लॉय थी। साथ ही नून माटी में उनके 5 फ्लैट थे जिसे उन्होंने रेंट पर दे रखा था और गुवाहाटी के लाल गणेश एरिया में एक लैंड को भी वो जॉइंटली ओन करती थी। सो पेंशन के साथ साथ अच्छी खासी रेंटल इनकम भी उनको हर महीने मिल रही थी और यही वजह थी कि निर्मल्या और वंदना दोनों ने पुलिस से इस बात पर शक जाहिर किया कि पैसों के लालच में कहीं किसी ने शंकरी डे और अमरज्योति को किडनैप तो नहीं कर लिया है। अब इस केस में पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर रही थी लेकिन कोई ख़ास एक्शन नहीं ले रही थी। और रही बात किडनैपिंग के एंगल की, तो फिरौती की कोई डिमांड न आने के चलते पुलिस को इस एंगल में कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद निर्मल्या को पता चला कि शंकरी जी के फ्लैट्स का रेंट वंदना ही कलेक्ट कर रही है और हाल ही में उसने 3 नए किराएदारों को भी एक फ्लैट रेंट पर दिया है। अब ये बात निर्मल्या ने पुलिस को बताई तो, लेकिन सास की गैर मौजूदगी में बहू होने के नाते वंदना का रेंट कलेक्ट करना पुलिस को अजीब नहीं लगा। ऊपर से वंदना तो खुद लगातार पुलिस स्टेशन जाकर गुवाहाटी पुलिस से प्रेस केस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का दबाव बना रही थी। वो खुद पुलिस से उसकी सास और हस्बैंड को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन में चक्कर काट रही थी। 14 फरवरी 2023 को भी वंदना ने कमिश्नर ऑफिस जाकर इस केस में पुलिस के एक्शन के खिलाफ शिकायत की और उसी सेम दिन निर्मल्या ने भी इस केस में कोई प्रोग्रेस न होने की वजह से पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट दर्ज करवाई। दोनों की कंप्लेंट के बाद फाइनली पुलिस ने इस केस को थॉरली रिव्यू किया और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जिसका हेड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कल्याण पाठक को बनाया गया। ये एक ऐसा केस था जिसमें परिवार के 2 लोग मिसिंग थे और जो लोग जी जान से इसके पीछे के मास्टरमाइंड को खोजने के लिए पुलिस पर प्रेशर डाल रहे थे। इसलिए पुलिस ने केस की शुरुआत दोनों से ही पूछताछ कर शुरू की, लेकिन इसी पहली पूछताछ में ही पुलिस को कुछ ऐसी गड़बड़ी नज़र आने लगी जिसके बाद ही पुलिस के सामने कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि ये केस किडनैपिंग से कहीं ज़्यादा भयानक होने वाला था।
पुलिस ने बारी बारी वंदना और निर्मल्या दोनों से पूछताछ की, लेकिन उसमें उन्हें वंदना के कुछ जवाब उसके पहले दिए गए बयानों से अलग लग रहे थे। वंदना के बदलते बयानों के चलते ही पुलिस का शक अब उस पर बढ़ता जा रहा था। इसलिए उन्होंने वंदना और शंकरी डे के बैंक अकाउंट की डिटेल्स चेक किए, जिससे उन्हें पता चला कि वंदना ने बीते दिनों में शंकरी जी के एटीएम का कार्ड इस्तेमाल करके करीबन 5 लाख रुपए निकाले थे। इन सब के चलते पुलिस ने वंदना को फिर से 17 फरवरी 2023 को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो वंदना ने इन्वेस्टिगेशन कर रही टीम को मिसलीड करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने 2 दिन तक सवालों का सिलसिला बरकरार रखा तो वंदना आखिरकार टूट गई। वंदना ने पुलिस को बताया कि उसके हस्बैंड और मदर इन लॉ दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसी ने उन दोनों का मर्डर किया है और इस जुर्म को उसने अकेले नहीं बल्कि अपने 2 खास दोस्त डेका और अरूप डेका की मदद से अंजाम दिया था। वंदना ने बताया कि जब वो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने गई थी, उसके लगभग 1 महीने पहले करीबन 5 बजे वो तीनों गुवाहाटी के तिलियानी पहुँचे, जहां जोगा माया अपार्टमेंट के एक 2 BHK फ्लैट में उसकी सास शंकरी डे अकेले अपने सोफे पर बैठे टीवी देख रही थी। आहट से अनजान होने का फ़ायदा उठाकर पहले वंदना ने पीछे से दबे पांव एक पिलो से उनका चेहरा दबाना शुरू किया और अरूप ने उनके पैर पकड़ लिए। वंदना ने उस पिलो को शंकरी जी के चेहरे से तब तक नहीं उठाया जब तक उनकी सांसें बंद नहीं हो गई। लेकिन ये हैवानियत यहीं तक नहीं रुकी। शंकरी जी का कत्ल करने के बाद वंदना ने एक बेलन को उनके गर्दन के पीछे रखकर एक मशेटी की मदद से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। एक इंसान किस कदर एक हैवान से भी बदतर हो सकता है, ये केस इसका सटीक एग्जाम्पल है। अब बारी थी बॉडी को ठिकाने लगाने की, जिसके लिए अरूप डेका ने बॉडी को 3 पीसेस में काटकर पॉलीथीन में भर दिया। वहीं वंदना कमरे में फैले खून को साफ करने लगी। इस दौरान तीसरा शख्स धाती डेका घर के बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था। अगली सुबह करीबन 3 बजे तीनों एक कार में बैठ बॉडी को डिस्पोज करने के लिए मेघालय की ओर निकल गए। वंदना ने बताया कि उसने अपने पति अमर ज्योति का भी अपने ही घर में कत्ल कर दिया। अमरावती अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 11 में जब अमर ज्योति मौजूद था, तब वंदना ने पीछे से एक आयरन रॉड से उस पर इतनी तेज़ वार किया कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद अरूप और धांती ने अमर ज्योति की बॉडी को भी 5 टुकड़ों में काट प्लास्टिक शीट में रैप कर दिया। अगली सुबह तीनों उसी सेम कार से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास मौजूद जंगलों की तरफ निकल गए और अमर ज्योति की बॉडी को वहीं डिस्पोज कर दिया। पुलिस के सामने अब इस केस से जुड़ी हर एक डिटेल थी, लेकिन इन दोनों ही कत्ल को अंजाम देने के पीछे आखिर वंदना का क्या मोटिव था, ये अभी तक पुलिस के लिए जानना बाकी था। जिस पर अमर ज्योति को वंदना ने बेरहमी से मौत के घाट उतारा था, कभी उसी के साथ वो बीकॉम सेकेंड ईयर में घर छोड़कर भागी थी और फिर उसी से 12 साल परिवार के अगेंस्ट जाकर शादी की थी। इस शादी के खिलाफ सिर्फ वंदना के ही नहीं बल्कि अमर ज्योति के घर वाले भी थे। लेकिन शादी के बाद तो जैसे सब कुछ बदल चुका था। अमर ज्योति बेरोजगार था, जिसके चलते अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते थे। इस शादी से नाराज़ होने की वजह से शंकरी जी ने भी अमर ज्योति और वंदना से भी कांटेक्ट ख़त्म कर दिए थे। इसलिए वंदना ने खुद और अमर ज्योति को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए 2 साल कॉल सेंटर में काम भी किया था। कुछ साल बाद जब शंकरी जी का गुस्सा शांत हुआ तो अपनी नाराज़गी भूल वो भी दोनों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगी। अपनी मदर इन लॉ का ये सपोर्ट देख वंदना ने उन्हें कॉल सेंटर की जॉब छोड़ दी और फिटनेस ट्रेनर बनने की तैयारी शुरू कर दी और कुछ वक्त बोंडा के पंप मसल जिम में एज अ जिम इंस्ट्रक्टर काम करने लगी। वंदना के इस कदम से शंकरी जी नाराज़ हो गई। शायद फिटनेस ट्रेनर होने के चलते वंदना का कई लोगों से मिलना जुलना
उसके बदलते हुए रहने के तौर तरीके उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। इसलिए शंकरी जी ने वंदना को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। यहीं से उनके रिश्ते में दोबारा खटास लौट आई। उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वंदना के पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने कई बार एक शख्स को वंदना के घर आते जाते देखा था। सोर्सेस के अकॉर्डिंगली वंदना उसके मायके में ही रेंट पर रहने वाले धांती डेका के साथ काफ़ी अरसे से रिलेशनशिप में थी। लेकिन जब अमरज्योति को इस बारे में पता चला तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और ये आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ गया कि बात डाइवोर्स तक पहुंच गई। वंदना के कैरेक्टर को लेकर शंकरी जी को भनक पहले ही लग चुकी थी और शायद यही वजह थी कि उन्होंने वंदना को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। अब क्योंकि अमरज्योति और शंकरी जी गुवाहाटी में कई जगह प्रॉपर्टी ओन करते थे जिनके रेंट से वो एक अच्छा खासा अमाउंट हर महीने कमाते थे, इसलिए वंदना ने डाइवोर्स देकर उन सभी पैसों से हाथ नहीं धोना चाहती थी। इस वजह से वंदना ने दोनों को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड धांती डेका और अरूप डेका को उसमें शामिल किया। वंदना का बॉयफ्रेंड धांती डेका आसाम के जोरहाट शहर में रहता था, वहीं अरूप आसाम के खानपारा का था। सोचिए, अगर वंदना जिस ओवर स्मार्टनेस के चलते खुद ही पुलिस के पास जाकर मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर रही थी और पुलिस पर दोनों को ढूंढने का प्रेशर डाल रही थी, अगर सच में पुलिस उस वक्त सही से अपना काम करती तो शायद इसका खुलासा बहुत पहले हो जाता और बॉडी पार्ट्स की रिकवरी वक्त रहते हो जाती, जिससे फॉरेंसिक रिपोर्ट भी टाइम पर आ जाती और सभी अपराधियों को बेल न मिल पाती। इन शॉर्ट, इस केस को बिगाड़ने में पुलिस के ढीले ढाले रुख का भी बहुत बड़ा हाथ है। नॉर्मली एक इंसान को तो अपने घर के सालों से पड़े फर्नीचर से भी एक अटैचमेंट हो जाता है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो सालों से एक इंसान के साथ रहकर भी इस तरह का जुर्म कर गए। वो कहते हैं ना कि फर्नीचर तो सिर्फ घर में कोना बदलते हैं, लेकिन कुछ अपने तो वक्त के साथ चेहरे और नीयत दोनों ही बदल देते हैं। अगर आप क्राइम केसेस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।